तो भैया इस वक्त मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज ज़िले में। इसी गोपालगंज ज़िले में एक नगर आता है जिसका नाम मीरगंज है। मीरगंज के अंदर आज जिस पवित्र धरा पे मौजूद हूँ उस धरा का नाम सीताराम मठ है। आज इसी के पावन प्रांगण में मौजूद हूँ और आज कई सारे संतों का दर्शन कराऊंगा और साथ में एक ऐसे कुम्हार से मिलाने जा रहा हूँ जो शब्दों की माटी से सपनों का आशियाना बनाते हैं। ऐसे नायाब इंसान से आज आपकी मुलाकात में कराने जा रहा हूँ। इस पावन धरा पे आपका नाम शंभू प्रसाद अभय है। बताना चाहूँगा थोड़ा सा आपके बारे में कि 19 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने अपना लोहा मनवाया है। साहित्यिक हिंदी में ज़बरदस्त आपका दबदबा रहा है और मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे कुम्हार हैं जो शब्दों की माटी से सपनों का आशियाना बनाते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे वयोवृद्ध संत हैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक इतिहास अभी मैं शंभू प्रसाद अभय सर से सुनना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं सभी वयोवृद्ध संत हैं और हमारे पीछे श्रीमद् भगवद गीता का कथा चल रहा। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप? यह स्थली जो है विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मलीन तपस्वी अनंत श्री विभूषित नारायण दास जी महाराज की तपोस्थली रही है। महाराज जी यहाँ लगभग 20-25 वर्षों तक अपनी तपस्या किए। तत्पश्चात यहाँ से वे श्रीधाम अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किए थे। यह स्थली उनकी कर्म भूमि रही है, उनकी तपोस्थली रही है। आप जब भी अयोध्या जाएंगे फटिक शिला में सरजू जी के तट पे इनका बहुत सुंदर और बहुत रमणीक एक आश्रम है जिसमें हजारों कमरे हैं। पूरे विश्व से कोई भी श्रद्धालु वहाँ आता है तो उसे खाने पीने रहने ठहरने की तमाम सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। और यह स्थली है। आज यहाँ नारायण दास जी महाराज के स्थान पे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित फलहारी दास जी महाराज यहाँ तपस्या करते हैं। आजीवन वे आज तक अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, फलहार करते हैं और बचपन से आज तक फलहार पे महाराज जी का जीवन चल रहा है और यहीं वे तपस्या करते हैं। इस आश्रम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्षों पूर्व से यहाँ अनवरत सीताराम नाम जप का संकीर्तन कितने वर्षों से सर चल रहा है? लगभग 1 दशक से चल रहा है। 1 दशक से चल रहा है लगातार बिना रुके, अनवरत जी, अनवरत। आप वो जगह, वो मंदिर, वो दिखाएंगे आप? आइए आइए आपको दिखाता हूँ जी। लगभग 1 दशक पूर्व से सीताराम नाम जप का संकीर्तन चल रहा है। तमाम श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से और यहाँ सीताराम नाम जप यह लगातार चलते चला आ रहा। कुछ माताएं हैं, कुछ श्रद्धालु भक्तगण हैं और तमाम लोगों के मुखारविंद से यहाँ भगवान श्री राम का नाम चलता है। कलयुग में नाम भजन ही प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहु पारा। कलयुग में गोस्वामी जी ने भी कहा है कि कलयुग में केवल किसी भक्ति की जरूरत नहीं है। अगर नाम की भक्ति आप करते हैं, नाम का भजन करते हैं तो आपकी मुक्ति संभव है, आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो भैया ये देख रहे हैं, ये पावन धरा है जहाँ पे अनवरत 1 दशक से जी। ये विजय कुमार हैं जो सिवान के बहुत बड़े व्यवसायी हैं। सिवान से नित्य प्रतिदिन यहाँ चले आते हैं और इस मंदिर के विकास में, इस आश्रम के विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यह आप जो नाम जप कुटी देख रहे हैं और यह कार्यक्रम जो अनवरत लगभग 1 दशक पूर्व से चल रहा है, यह सारा श्रेय इनका जाता है। लगभग 1 लाख रुपए का महीना इसमें खर्च होता है। धन कहाँ से आता है? संगीत गाने वाले लोग कहाँ से आते हैं, नाम जापक कहाँ से आते हैं, इसकी चिंता इनको रहती है। और तमाम लोगों को एकत्रित करके नाम जापकों को बुला करके, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी नाम जापक यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के उनको रख के नाम जप का कार्यक्रम चलाया जाता है। ये भंडारी जी महाराज हैं, इनसे एक बार आप सबों को और मैं मिलाना चाहूँगा। इनकी मुस्कान की पूरी दुनिया कायल है। देखिए अभी हंसेंगे, कितने जोर से हंस रहे हैं। आज सुबह ही महाराज जी की वीडियो गई है अभय शंभू प्रसाद अभय YouTube चैनल पर। आप जाकर के वहाँ अपना प्यार और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है और सर के बारे में हमने बताया, पत्रकार के क्षेत्र में, पत्रकारिता में 19 सालों का तजुर्बा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साहित्यिक हिंदी का जो ज्ञान की पोटली है, जो पूरा ब्रह्मांड भरा है और मुखारु बिंद से जब उसे प्रस्फुटित करते हैं तो समाज में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग ऐसी हिंदी आज सुनना चाहते हैं। और आज मैं दिखाना चाहूँगा बहुत लंबे तादाद में यहाँ भीड़ लगी है और ये सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे आज हम सब मौजूद हैं। और साथ में हम जी ये अमित कुमार सिंह हैं जी,
बहुत युवा पत्रकार हैं और समाज के प्रत्येक सामाजिक कार्यों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है और जिगना मठ में प्रत्येक दिन इनका आना होता है। और ये भी एक सनातनी है, सनातन के धर्म ध्वज वाहक हैं। सनातन के मजबूती के लिए, धर्म के मजबूतीकरण के लिए अमित कुमार सिंह जी का भी भरपूर सहयोग रहता है। एक नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज नौजवान जिस तरह से अपने दिशा से विषयांतर होते जा रहे हैं, विषय से विषयांतर होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवान आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया का सदुपयोग हो तो नौजवान आज भी बेहतर कर जाएंगे और बेहतर दिशा में जाएंगे। सोशल मीडिया का प्रयोग अच्छे ढंग से किया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग नहीं किया जाए। जी, तो भैया आज मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज जिले में एक नगर है मीरगंज। मीरगंज में ही आज एक मठ है सीताराम करके, वहीं आज मौजूद हूँ और आज मैं आपको मुलाकात करा रहा हूँ। 1 दशक से लगातार सीताराम का जाप चल रहा है। ये कितना मतलब अविश्वसनीय कार्य है, विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन यह कार्य हो रहा। आगे और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो है जी, ये नेत्र से दिव्यांग है। अच्छा, दिव्यांग है? हाँ, नेत्र से पूरी दिव्यांग है जी। और संकीर्तन करते हैं, नाम जापक हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ सुबह से शाम तक भगवान के नाम का संकीर्तन। तो ये यहीं पे अपना जीवन बिता रहे हैं? यहीं पे जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दिव्यांग हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं। क्या बात है। आई सर, और भी जगह चलते हैं हम लोग। तो यह पावन धरा वास्तव में बहुत पवित्र है, बड़ी महान है। ऋषियों की भूमि रही है, तपस्या की भूमि रही है और तपस्या में लोगों ने अपने जीवन को बिताया है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा सौभाग्य है शंभू प्रसाद अभय सर के साथ हूँ, जो पत्रकारिता की दुनिया में अपना लोहा मनवाए हैं। और आप सामने एक ऋषि जी हैं, रामेश्वर प्रसाद जी लिखा हुआ है। सर आप थोड़ा सा बताएं। ये सामने आप देखेंगे तो एक ऋषि जी हैं, तपस्वी हैं जी, बताएं। यह प्रतिमा अनंत श्री विभूषित परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज की प्रतिमा है। और यही महाराज जी तपस्या किए थे, लंबे समय तक यहाँ उनका समय व्यतीत हुआ था। उनके याद में यहाँ यह प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी जो हैं, इनके माध्यम से यह निर्माण किया गया है। हाँ, निर्माण किया गया है और प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया है जी। आई सर, आगे चलते हैं। तो बिहार के गोपालगंज जिले में मीरगंज एक पावन धरा है। उसी धरा पे एक बहुत प्यारा सा मठ है, जिसको हम कह सकते हैं बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीय है। और आप देखेंगे तो बड़ी लंबी तादाद में लोग हैं यहाँ दर्शन के लिए आए हुए हैं और अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है। सामने ये देख पा रहे हैं पूरी तादाद में सारे श्रद्धालु, आध्यात्मिक पिपासु, आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग आज जिस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जनमानस को, समाज को एक नई दिशा देने के लिए जिस तरह से शंभू प्रसाद अभय यूट्यूब चैनल चल रहा है, समय समय से ऐतिहासिक जगहों का दर्शन कराना हो, चाहे वैसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलाना हो, बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सर आपने जो चैनल शुरू किया है उसका उद्देश्य क्या है सर? समाज में धर्म के प्रति लोगों के बीच से जो एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको दूर करना है। अपने ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक चीज़ों को, स्थलों को, जानकारियों को आम जनों तक पहुंचाना और सनातन को मजबूत करना, भारत को और मजबूत बनाना है। भारत को और मजबूत, सशक्त भारत को बनाना है। युवाओं को सजग और सशक्त बनाना मेरा एक ही मात्र उद्देश्य है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो बड़े सेवक भाव से, आप समय से, बड़ा आपका महती भूमिका रहा है इस मठ को चलाने में। वो ईश्वर आपसे ये सेवा ले रहा है और आप वो सेवा अनवरत दे रहे हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। आज आप निस्वार्थ भाव से यह जो सेवा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि राम नाम चलता रहे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए। ये 1 दशक से जो आपका ये सफर चल रहा है, कितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी है? क्योंकि कोविड नहीं, सारे महाराज जी का कृपा है, महाराज जी की कृपा के रहते हुए कोई समस्या बिल्कुल सही झेलना नहीं पड़ा। आध्यात्मिक राह की ओर जब आप चलते हैं तो कोई समस्याएं नहीं आती हैं और सब काम अपने आप स्वतः होने लगता है। जी महाराज जी, आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, कितने वर्षों से अपने जीवन को आप आध्यात्म के इस धरा से लगाए हुए हैं?
ये तो मानो कि 50 बरस से हम लोग हैं जी यहाँ, यही धारा पर मानो कि रहते हैं, यहाँ यही सब कार्यक्रम करते हैं, भंडारी का काम है। सारे लोग जितना लोग आते हैं सबको व्यवस्था करने में जी। रहते हैं। जी बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे जी, हैं, जी। बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए देखिए पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करिए। जय हो। तो ये आप सामने देख रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आध्यात्मिक जगह आकर के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ पा रहा हूँ। और जी महाराज जी तपस्वी हाँ जी अनंत श्री विभूषित जी फलहारी जी महाराज हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आश्रम चल रहा है। और बाल्यकाल से अब तक महाराज जी अन्न ग्रहण नहीं, आज तक अन्न ग्रहण नहीं किए महाराज फलहारी जी। बाबा के नाम से फलहारी प्रसिद्ध है। बाबा जी, जय हो। पूरे देश में सनातन में इनका एक स्थान है। पूरे जी। सनातनी फलहारी जी महाराज को बड़े आदर और भाव के श्रद्धा से याद करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ है सर। परम पूज्य संत हैं। इस वक्त हनुमान जी का चित्र स्थापित करने जा रहे हैं। परम आदरणीय सर, आपका नाम क्या है? क्या सर? योगेंद्र प्रसाद मिश्र। परम आदरणीय जोगेंद्र प्रसाद मिश्र सर हैं, अभी तुरंत आए हुए हैं और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। सर करिए। बारी तो सब सीटों बारी जल्दी बारी सब लोग सब बारी सब बारी सब बारी। हाँ देखिए आज यहाँ पे महाप्रसाद तैयार हो चुका है और जैसे ही कथा समाप्त होगी आप ही के द्वारा सारा चीज़ किया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है ये जी। जी क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। तो अभी देख रहे हैं, अभी हमारे साथ वयोवृद्ध संत हैं और सर लोग का बहुत बड़ा रोल है और बड़ी सेवा भाव है, बड़ी सेवा निष्ठा है। ईश्वर हमेशा इनके जीवन में चार चांद लगाता रहे, हमेशा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता रहे। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेना जपोपासना दिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्नः। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो चारों बंधन हैं उनसे मुक्त हों, अपने जीवन में आध्यात्म के पथिक हों। जी महाराज जी, आप थोड़ा सा बताएं फलहारी महाराज जी के बारे में, तपस्वी महाराज के बारे में। ये सरकार हमारे गुरुदेव हैं जी। बचपन से निराहार हैं, दाना जी। नहीं खाते हैं, दाना नहीं खाते, दाना नहीं खाते हैं, जी। केवल दूध पर रहते हैं, दूध पे रहते हैं। दूध पर रहते हैं, जी। है ना। और यहाँ जितने भी विकास हुआ है इनके सानिध्य में, जी। जितने भी जगत भगत आते हैं, जी। हाँ, सबका उनका सेवा सत्कार निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं। ये हमारे विजय जी हैं, जी सीमांत का है। जी हाँ। इनको आप विजय सर हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं और सिवान से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मठ में अपनी जो भी सेवा बन पाती है ईश्वर की कृपा से, वो हमेशा अपने लिए लीन रहते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं और पता है कि जीवन का चौमुखी विकास आध्यात्म से ही होने वाला है। इस वजह से हमेशा उसमें अपने आप को लगाए रखते हैं। आप योगेश मिश्रा जी हैं और आप भी जी योगेंद्र मित्तल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, आप योगेंद्र मित्तल जी हैं। सर आप अपना परिचय दें। विनोद साहब। विनोद शाह। बाकी सर आपका परिचय? रमेश कुमार सिंह जिगना। जिगना से हैं आप सर? मंटू सिंह जिगना घर हुआ हमारा। आप मंटू सिंह जिगना से हैं आप सर? ये राम नाम सर हमारे में सब कोई नंबर है। अच्छा, ये सारे लोग तो बताना चाहूँगा जो दशकों से, राम नाम जो पिछले एक दशक से राम नाम चल आ रहा है लगातार, आप वो सामने देख रहे हैं मंदिर में, आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है। मैं तो हृदय से आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा जो आप लोगों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया
एक दशक से लगातार बिना रुके अनवरत धारा में बहना बहुत बड़ी चीज़ है। कितनी बड़ी सिद्धि लोगों ने प्राप्त कर ली, इसमें बहुत आप लोग का योगदान, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार दिल से। आ जाइए महाराज जी। सर, महाराज जी के बारे में थोड़ा सा परिचय बताएं आप। जी, आप भी जिग्ना से हैं महाराज जी? कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं? काफ़ी वर्षों से सेवा दे रहे हैं लगातार आप यहाँ? तो आप यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसे आपको आध्यात्म में कैसे आने की इच्छा हुई? आज तो ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हैं। हम बचपन से यहाँ रहे। बचपन से आप यहाँ रह रहे हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति से आप रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो सीताराम का जप पिछले कई सालों से लगातार अनवरत चल रहा है। बहुत साल, हम लोग जन्म से पहले से चल रहे हैं। जन्म से पहले से चल रहा, लगातार चल रहा है। क्या हम होश में दे रहे हैं जी, और बिना किसी विघ्न बाधा के लगातार चलता है। कोविड का कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं, लगातार चलता रहा। कितनी बड़ी चीज़ जी। इतने लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से जी। आपको नहीं लगता है कि कभी मैंने किसी पे कोई संकट आया है? जी। इतना कोविड में यानी पूरा मैंने इंडिया में के पूरे वर्ल्ड में लोग प्रभावित हुए, लेकिन हम लोग यहाँ से जुड़े हुए थे, मैंने किसी को कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई है। जिसके साथ आध्यात्मिक शक्ति है उसका तो बाल भी बाका नहीं हो सकता है। जी पूरा धरती डोलने लगा, लेकिन यहाँ सब मंच बना हुआ था जी। एक मंच खड़खड़ाया भी नहीं, और सरकार बाहर से रुपया से लेकर बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। जय जय सिया राम। यह वही भवन है जहाँ पे अभी श्रीमद् भगवद गीता का कथा चल रहा है। आप देख पा रहे हैं सामने। जन्म मिला है तो कर्म भी करेंगे।